अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम क्या करेंगे, ब्रांचेज़ ऑफ फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांचेज़ ऑफ फिज़िक्स के बारे में पढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं, एक दफ़ा शॉर्टली रिकॉल कर लेते हैं कि फ़िज़िक्स क्या थी। इन फिज़िक्स वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, मैटर, एनर्जी और उनके आपस में क्या करते हैं, इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, फिर ये शॉर्टली एग्जांपल एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे कार है, कार हमारे पास क्या है, एक मैटर है और पेट्रोल क्या है, एनर्जी है। जब हम कार में क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं, फिर ही कार क्या करती है, मूव करती है। तो क्या किया, जब मैटर और एनर्जी का आपस में इंट्रैक्शन हुआ तभी क्या हुआ, हमारे पास कार ने मूव करना स्टार्ट किया। तो इसी तरह फिज़िक्स में जितने भी प्रोसेस होते हैं उसमें क्या होता है, मैटर और एनर्जी आपस में क्या करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, ब्रांचेज़ ऑफ फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं। ब्रांचेज़ ऑफ फिज़िक्स क्या हैं ये मैं आपको आज एक्सप्लेन करूँगी। ब्रांचेज़ क्या होती हैं, जैसे आपको पता है ब्रांचेज़ का मतलब क्या होता है, शाखें। पहले हम जब जूनियर क्लासेस में तो हम क्या करते थे, साइंस की ब्रांचेज़ पढ़ते थे। उसमें हम क्या करते थे, फ़िज़िक्स को पढ़ लेते थे, केमिस्ट्री पढ़ लेते थे, ठीक है, और बायो पढ़ लेते थे, ठीक है। अब हम जैसे क्या कर रहे हैं, फ़िज़िक्स पे आ गए, तो इसी तरह क्या होती हैं, फ़िज़िक्स की भी फर्दर क्या है, ब्रांचेज़। और ब्रांचेज़ क्यों बनाई जाती हैं, ताकि क्या कर सकें, ब्रांचेज़ का क्या मतलब होता है, शाखें, पार्ट्स में डिवाइड करना। तो जब हम किसी भी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसको अंडरस्टैंड करना, समझना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इसी तरह हमारे पास क्या है, फ़िज़िक्स की डिफरेंट ब्रांचेज़ है। सबसे पहली ब्रांच क्या है, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, मैकेनिक्स का मीन ही होता है मोशन, ठीक है। तो इसमें मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। अब क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी बॉडी मूव कर रही है, वो क्यों मूव कर रही है, किस इफ़ेक्ट से मूव कर रही है, उस सब की स्टडी हम किस में करते हैं, मैकेनिक्स में करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कार, तो कार क्या कर रही है, स्ट्रेट मूव कर रही है। तो क्यों स्ट्रेट मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ में क्यों मूव नहीं कर रही, उसमें कौन कौन से हमारे पास फोर्स लग रही है, ठीक है, जो कार को मूव करा रही है, ठीक है, उसमें कौन सी एनर्जी लग रही है, वो सारी चीज़ें हम क्या किस में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है हीट। जैसे हीट का मैकेनिक्स तो एक न्यू टर्म है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैकेनिक्स का मतलब भी क्या होता है, मोशन, ठीक है। इसी तरह हीट के बारे में आपने पढ़ा होगा, हीट का, ठीक है, जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा हीट क्या होती है, ठीक है। हीट, इट डील्स विद द नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट। यह क्या करती है, नेचर ऑफ हीट, यानी हीट किस किस्म की है, ठीक है। हीट हमने क्या करते हैं, हमारे पास क्या आता है कि जब हम आग जलाते हैं, ठीक है, उससे भी हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके आगे भी हमें हीट प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या है, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र। हीट क्या करती है, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है हीट, ठीक है। जब हम जैसे हमारे पास क्या है, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं हीट ट्रांसफ़र के, जिसको हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र के कौन कौन से तरीके, एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, ठीक है, और हीट के क्या हैं, इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। होपफुली आपको मैकेनिक्स और हीट के बारे में समझ आ गई होगी। सिर्फ क्या है, हमारे पास डेफिनेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, पेपर में आ जाती हैं, ठीक है। जिनको जस्ट हम क्या करेंगे, सिर्फ डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, इनके जो प्रोसेस है वो डीपली हम क्या करेंगे, फर्दर नेक्स्ट चैप्टर्स में क्या करते रहेंगे, स्टडी करते रहेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है वो क्या है, साउंड। इट डील विद द फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन। अब साउंड क्या होती हैं, साउंड हमेशा क्या करती है, वेव की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। साउंड हमेशा वेव की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, साउंड क्या है, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, ठीक है, और साउंड और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। साउंड से हम क्या करते हैं, डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड है, म्यूज़िक है, ठीक है, इसके अलावा नॉइस है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि म्यूज़िक कौन सा है, नॉइस कौन सा है, हत्ता कि दोनों क्या है, साउंड्स है। तो ये क्या है, डिफरेंट प्रोडक्शन का तरीका इनका क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से हमें साउंड्स सुनाई भी क्या करती हैं, डिफरेंट क्या करती हैं, सुनाई देती हैं, ठीक है। तो साउंड एक तो हमेशा वेव्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वेव्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। दूसरा साउंड क्या होती है, हमेशा वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। साउंड
कैसे प्रोड्यूस हो रही है, क्यों प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, म्यूज़िक कब बन रही है, वो साउंड कब बन रही है। और ये हम क्या करते हैं, इनको डिफरेंट एप्लीकेशंस में, डिफरेंट अप्लाइंसेस में, डिफरेंट जगह पे क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे कम्युनिकेशन के लिए भी साउंड ही हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फर्दर ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है लाइट। लाइट, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिकल डिवाइसेस आपने सुना हो गया, ठीक है। ऑप्टिकल डिवाइसेस, ये सारी डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनमें क्या होती है, लाइट क्या होती है, लाइट का प्रोसेस यूज़ होता है। तो ऑप्टिक्स या फिर लाइट क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब क्या है, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट्स यानी लाइट है क्या, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये क्यों प्रोड्यूस हो रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है, इसकी वर्किंग क्या है, ठीक है। इसकी वर्किंग को यूज़ करके हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, आपने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। हमारे पास क्या होती हैं, जो लेंसेज वगैरह होते हैं हमारे, ठीक है, जो हम लेंसेज यूज़ करते हैं, आई साइड के लेंसेज यूज़ करते हैं, वो भी क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है। हमारी आँख के अंदर जो लेंसेज हैं, ठीक है, वो भी क्या है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है। बिकॉज हम क्या करते हैं, जब अंधेरे में हमें क्या होता है, कुछ भी नज़र नहीं आता, ठीक है। बिकॉज अंधेरे में क्या होती है, हमारे आँखों में लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं होती। जब तक लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं होती तो हमें क्या होता है, कुछ नज़र नहीं आता। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पता है, मैग्नेटिज्म के प्रोसेस के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा। इट इज़ द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये हमारे पास स्टडी होती है चार्जेस की, ठीक है। चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो किस तरह बिहेव करते हैं, चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो किस तरह बिहेव करते हैं, इनके आपस में इफेक्ट्स क्या होता है और इनका मैग्नेटिज्म के साथ रिलेशनशिप क्या होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा क्या होती है, तब प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास क्या करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं, ठीक है। जब चार्जेस मूव करते हैं तभी हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट मेथड हैं, चार्जेस के थ्रू भी प्रोड्यूस हो जाती है और मैग्नेटिज्म के प्रोसेस के थ्रू भी क्या है, ये प्रोड्यूस हो जाती है। अब ठीक है, चार्जेस जब मूव कर रहे हैं, ठीक है, तब वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, चार्जेस जब रेस्ट में हैं तब वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं और उनका मैग्नेटिज्म के साथ क्या ताल्लुक है, ये सब की स्टडी हम किस में करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक फिज़िक्स। नाम से ही पता चल रहा है एटॉमिक फिज़िक्स, एटॉमिक मतलब एटम, ठीक है। एटम के बारे में आपने इंजीनियरिंग क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। एटम क्या होता है हमारे पास, ठीक है, वो आपने पढ़ा होगा। एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स, ठीक है। मैं आपको सिंपली एटम अगर आपने को नहीं याद तो बता देती हूँ। हमारे पास क्या होता है, एटम इस तरह का होता है, ठीक है। उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और उसके हमारे पास जो साइड पे ऑर्बिट्स होते हैं उनमें क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जिसको हम बोलते हैं कि हर चीज़ की बेसिक ही क्या है, एटम है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हर चीज़ की बेसिक जो एटम है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स। एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, एटम की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे एटॉमिक फिज़िक्स में। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स। न्यूक्लियर फिज़िक्स में क्या होता है, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। अब हमने एटम को थोड़ा सा स्टडी किया था, देखिए एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है प्रोटॉन और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन। अब हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, ये किस तरह बिहेव करते हैं। अब इस सेंटर न्यूक्लियाई की जो स्टडी है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स, ठीक है। पूरे एटम की स्टडी को हम क्या बोल रहे थे, एटॉमिक फिज़िक्स, और स्पेसिफिकली इस न्यूक्लियाई की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स। फर्दर हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है प्लाज्मा फिज़िक्स, ठीक है। प्लाज्मा फिज़िक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। अब प्लाज्मा हमारे पास पहले जूनियर क्लास में हमने क्या किया था, जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स पढ़ी थी, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम क्या करेंगे, फिज़िक्स में क्या करेंगे, फोर्थ
स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे जो क्या है प्लाज्मा। ठीक है, तो प्लाज्मा फिज़िक्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लाज्मा की स्टडी करेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ एंड ऑफ आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। तो सिंपली प्लाज्मा हमारे पास क्या होता है, ये मैटर ही होता है, लेकिन क्या होता है इसमें हमारे पास क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो आयनिक स्टेट में होते हैं। ठीक है, जब आयनिक स्टेट में होते हैं तो वो क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है, वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, वो सारा हम किस में स्टडी करेंगे, प्लाज्मा फिज़िक्स में। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स है जियो फिज़िक्स। जियो का क्या मतलब होता है, अर्थ। ठीक है, जब जियो का मतलब ही अर्थ है तो ज़ाहिर सी बात है इसमें हम क्या करेंगे, अर्थ की स्टडी करेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये किसकी स्टडी है कि अर्थ क्या है, अर्थ के अंदर कौन कौन से पार्टिकल है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, उस सब चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं, जियो फिज़िक्स में करते हैं। तो होपफुली क्या है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ये सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, और इनको अच्छी तरह स्टडी करें। फिर फर्दर लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर इस लेक्चर के मुताबिक के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि हर कमेंट का रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच।